हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा। और प्रीवियस क्लास में हमने बात करी थी लेप्रोसी के बारे में। देन आज हम देखेंगे जो लेप्रोसी हो रही है तो फिर उसका ट्रीटमेंट या फिर एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स कौन सी होती है जो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज में आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे प्रीवियसली जब ड्रग्स के बारे में नहीं पता चला था तब क्या होता था, तो जो इंडियंस क्या करते थे, ऑयल था चुल मोगरा जिसका नाम था, ठीक है, वो क्या कैसी उसकी प्रॉपर्टी थी, तो वीक एंटी लेप्रोटिक प्रॉपर्टीज थी उसकी, ठीक है, वीक एंटी लेप्रोटिक प्रॉपर्टीज। तो वो काम में आता था किसके लिए, तो लेप्रोसी के लिए। देन फिर उसके बाद क्या आई, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स आई जिनका क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है, जिसमें फर्स्ट क्या है तो सल्फोन, जिसमें मेन क्या है ड्रग तो डेप्सोन। देन फेनाजिन डेरिवेटिव्स में आ गया है क्लोफाजिमाइन। देन एंटी ट्यूबुलर ड्रग्स भी आती है इसमें, रिफाम्पिन एंड इथियोनामाइड। क्यों एंटी ट्यूबुलर ड्रग भी आती है, क्योंकि जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखा था जो बैक्टीरिया है इसमें वो कौन सा है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। और जो ट्यूबरक्लोसिस है इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो जो माइकोबैक्टीरियम है इन दोनों का जो क्लासेस है वो तो सेम है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो भी उसकी क्लास भी तो सेम हो रही है, इसीलिए यहाँ पे जो ड्रग्स है वो सेम यूज हो रही है, ठीक है, रिफाम्पिन एंड इथिनोमाइड। देन नेक्स्ट क्या है, एंटीबायोटिक्स भी यूज में आती है बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो कौन सी ऑफ्लोक्सासिन हो गई, मॉक्सिफ्लोक्सासिन हो गई, मिनोसाइक्लिन हो गई एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन हो गई। तो ये क्या हो गया हमारा एक छोटा सा एंटी लेप्रोटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन हो गया। और जो ये हम जो ड्रग्स दे रहे हैं उस पेशेंट को, तो उसको हमको कैसे देना पड़ेगा, तो उसको हमको देना पड़ेगा इसको मल्टी ड्रग थेरेपी से, मीन्स MDT, ठीक है। यहाँ पे कोई अकेली ड्रग को देकर हम इस जो डिसीज है उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मल्टी या फिर कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट हम देंगे उससे क्या होगा, यह क्योर होगा। जैसे अगर हम बात करें तो एक क्या होगा, डेप्सोन हो गया, डेप्सोन और क्लोफ्लोक्सामाइन और रिफाम्पिन, इनका कॉम्बिनेशन भी देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमको क्या करना है, कॉम्बिनेशन ड्रग जो है वो देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, ये ट्रीट हो सके। तो अब हम क्या करते हैं, एक सिंगल ड्रग को हम क्लासिफाइड करते हैं उसको। तो ये क्या है, एक सिंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन, ठीक है, डेप्सोन, जिसको फर्स्टली इन्वेंट किसने किया था, जर्मन केमिस्ट ने, पॉल इलरिच इसका नाम है, ठीक है। पॉल इलरिच ने क्या किया था, इसको इन्वेंट किया था, ठीक है। इसका केमिकल नाम क्या है, तो डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन, DDS, ठीक है, ये क्या है इसका केमिकल नेम। देख जो डेप्सोन है कैसा है, एक सिंपल ड्रग है और बहुत ही पुराना ड्रग है, और साथ ही कैसा है, ये चीपेस्ट भी है, सिंपलेस्ट ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट ड्रग, और साथ ही मोस्ट एक्टिव है ये। देन इसका जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन इसका किस टाइप से है, तो हम डेप्सोन प्लस रिफाम्पिन एंड क्लोफाजिमाइन साथ में लेते हैं, ठीक है, किसके लिए, तो लेप्रोसी के लिए या फिर एज अ एंटी लेप्रोटिक ड्रग, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से है, तो इस टाइप से क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। देन इनहिबिशन ऑफ PABA या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनहिबिशन होता है PABA के साथ में इनकॉर्पोरेशन इनटू फोलिक एसिड बाय फोलेट सिंथेटेस, ठीक है। और साथ ही क्या होता है, जो डेप्सोन है, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल एक्शन ऑफ डेप्सोन इज एंटागोनाइज्ड बाय PABA, ठीक है। तो जो डेप्सोन की एंटीबैक्टीरियल एक्शन है उसको भी एंटागोनाइज कर देते हैं, किसकी हेल्प से, तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की हेल्प से। देन अब इसके जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो किस टाइप से है, तो फर्स्ट क्या है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसका एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन या ओरल रूट के थ्रू अगर ड्रग को ले रहे हैं तो इसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। देन डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो डेप्सोन का। तो डेप्सोन का डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेट 70% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसके साथ ये अप्रोक्स 70% क्या कर रहा है, बाउंड कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आता है अब हमारा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसमें होता है, एसाइलेटेड इन लीवर, मीन्स जैसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन में दो फेज होते हैं, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 2 में कौन सी रिएक्शन होती है, एक एसाइलेशन रिएक्शन भी होती है, ठीक है।
जिसमें क्या होता है कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम ए की हेल्प से क्या होता है जो ड्रग है, ड्रग के साथ कौन तो हाइड्रोजन या अमीनो क्या करता है एक कॉन्जुगेट करता है, एंड देन कॉन्जुगेशन होता है किसकी हेल्प से एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो जो ये रिएक्शन हो रही है उसको ही हम क्या बोल रहे हैं एसाइलेशन, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रही है प्रोसेस लीवर में हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका क्या हो रहा है मेटाबॉलिज्म हो रहा है डेप्सोन का। देन लास्ट क्या है एलिमिनेशन, तो 1 to 2 वीक्स लगते हैं या फिर और लॉन्ग टाइम लग सकता है इसको एलिमिनेट होने में। और जो इसके मेटाबोलाइज्ड होते हैं मीन्स जो फेज 1 फेज 2 के बाद जो बनता है, जो मेटाबॉलिज्म के बाद और मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं, ठीक है, उन तो वो क्या होते हैं एक्सक्रीट आउट होते हैं किसमें बाइल और यूरिन में एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो ये क्या था एक छोटा सा क्लासिफिकेशन डेप्सोन का, ठीक है। मीन्स एक ड्रग जो होती है एक जो डिसीज होती है उसका एक जो ऐसा कोई ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन हमको पूरा अच्छे से आना चाहिए, और अगर हमारा और मन हो तो हम और भी क्लासिफिकेशन अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और जो इसके नोट्स है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।